हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने मैथमेटिक्स के लिए एक अलग चैनल बनाया है जिसका नाम है मैथ्स यूपी बोर्ड। और मेरा चैनल जो मेन चैनल है वो है एजुकेशनल फन, और उसी की एक एक्सटेंशन है मेरा सेकंड चैनल है। तो आप यहाँ पर मैथ्स पढ़ सकते हैं क्लास 6, 7, 8 का। अभी जैसे स्टार्ट किया है तो अभी मैं बेसिक्स लेके चल रही हूँ। अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो स्टार्ट होती हैं 1, 2, 3, 4। 1 से पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। माइनस का मतलब ऋण होता है, प्लस का मतलब धन होता है। ठीक है, ये आपके विज्ञान में भी काम आने वाला है कि ऋण और धन, ऋणावेश धनावेश होता है। ठीक है, ये चलो विज्ञान की बात हो गई, वो तो साइंस की बात है। अब संख्याओं का जोड़ना व घटाना मैंने आपको बताया था, चिन्हों को कैसे जोड़ते घटाते हैं। जब चिन्हों को जोड़ते हैं, अभी मैंने सिर्फ जोड़ना बताया है आपको, घटाने के केवल गुणा के केवल नियम बताए थे, करवाया नहीं है अभी। क्वेश्चंस केवल जोड़ने के करवाए हैं कि दो चिन्ह होते हैं, उसमें एक प्लस का है, एक माइनस की संख्या है। तो जो बड़ा होगा वो घटेगा और जो चिन्ह आएगा वो बड़ी संख्या का आएगा। सेम लाइक अगर एक माइनस की संख्या है, एक प्लस की संख्या है तो घटेगा और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। प्लस प्लस है तो जुड़ेगा और चिन्ह प्लस का आएगा, माइनस माइनस है तो भी जुड़ेगा और माइनस आएगा। ठीक है, ये जोड़ने के नियम है। गुणा के नियम अलग है। गुणा में प्लस प्लस की गुणा करते हैं तो प्लस में आएगा, प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस प्लस की गुणा करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, और माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, रिवीजन करा रही हूँ केवल एक बार। और कुछ क्वेश्चंस कराए थे मैंने इसके आपको। -7 है, सॉरी +7 है, -2 है तो आंसर विल बी 5, और प्लस क्या है क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है हेयर। चलिए, तो मैं समझा चुकी, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे केवल उनको एक्सप्लेन करूंगी। -5 + 24, इसमें संख्या बड़ी है प्लस की जो कि 24 है, 24 है। प्लस का बड़ा है तो चिन्ह सबसे पहले हम लगा देते हैं, प्लस का आएगा। अब क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है तो घटेगा। 24 में से 5 गया 19। ठीक है, आंसर आ गया 19। यहाँ पे 13 - 46। अब आप देखिए 13 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ प्लस का हो गया है। अब एक संख्या प्लस की और एक माइनस की, तो माइनस की बड़ी है या प्लस की बड़ी है, तो माइनस की बड़ी है तो आंसर आएगा माइनस में। अब एक प्लस है एक माइनस है तो घटेगा, और इसमें से इसको घटा दो, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 1 गया 1, आंसर विल बी -13। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -7 और -9 दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं, 7 भी माइनस का है और 9 भी माइनस का है। माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा और आंसर आएगा माइनस में। तो 9 और 7 16, तो आंसर आ गया -16। ठीक, इधर -16 -19, फिर वही दोनों संख्याएं माइनस माइनस की हैं, जुड़ जाएंगे और आंसर आएगा माइनस में। ठीक है, और 19 और 16 हो जाएगा आपका 35। ठीक है, माइनस का 35, 35 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और भिन्न, तीनों चीज़ मैं आपकी कवर करा दूंगी आज की वीडियो में। ये अगर आपको वीडियो लंबी लगती है तो आप मुझे बता सकते हैं, नेक्स्ट टाइम से मैं आपकी छोटी वीडियोस बना दूंगी। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होता है सबसे पहले मैं बता देती हूँ। आपको बता दिया प्राकृतिक संख्याएं 1 से होती हैं स्टार्ट, प्राकृतिक संख्या 1 से होती हैं, 1, 2, 3, और पूर्ण संख्या 0 से होती हैं। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है जो मैंने आपको बताया था ना, चिन्ह लग जाते हैं माइनस या प्लस। जैसे माइनस के 2 है, प्लस का 3 है, माइनस का 16 है। ये जो संख्याएं हैं जिनमें चिन्ह लगे होते हैं, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो, तो वो पूर्णांक होता है। माइनस वाला ऋण पूर्णांक, प्लस वाला धन पूर्णांक। क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी कि माइनस ऋण होता है, प्लस धन होता है, तो धन है तो धन पूर्णांक, माइनस है तो ऋण पूर्णांक। ठीक है, जैसे कि माइनस का 100 भी हो सकता है तो ये भी ऋण पूर्णांक है तो पूर्णांक ही, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, केवल ये पूर्णांक है, वो भी ऋण पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक आपको समझ में आ गए, माइनस से प्लस लगता है तो पूर्णांक बन जाता है। अब आ जाते हैं हम पहले भिन्न पे कि भिन्न क्या होता है। ठीक है, भिन्न का मतलब होता है अनुपात। अनुपात मतलब जैसे हम लिख सकते हैं 2:3। ठीक है, अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, 2/3, यही सेम चीज़ है। अनुपात को हमने बटे में लिख दिया है, ये जो बटे में लिखी हुई संख्या है यह कहलाती है भिन्न। समझ में आ गई इस चीज़, मतलब भिन्न को हम अनुपात में लिख सकते हैं।
और अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। ये जो बटे में लिखने वाली चीज़ होती है इसी को भिन्न कहा जाता है, ठीक है। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती हैं, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, आपको भी बहुत कन्फ्यूजन रहता होगा कि परिमेय संख्या भिन्न में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। परिमेय संख्या में क्या होता है, 2/3 तो भिन्न हो गई, 2/3 परिमेय संख्या भी है, 2/3 भिन्न भी है और 2/3 परिमेय संख्या भी है। साथ में -2/3 परिमेय संख्या है, 2/-3 भी परिमेय संख्या है, लेकिन -2/3 भिन्न नहीं है, 2/-3 भिन्न नहीं है। आया समझ में? अगर हमने दोनों संख्याएं हमारी प्लस प्लस में है तो वो भिन्न है, लेकिन अगर एक भी संख्या इनमें से ऋण पूर्णांक है, माइनस में है, तो वो भिन्न नहीं है। इसका मतलब है कि सारी भिन्न जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि चाहे वो माइनस में है चाहे वो प्लस में है, वो परिमेय संख्या है, लेकिन जो केवल प्लस में है वही भिन्न कहलाती हैं, ठीक है। तो अब आप क्लास 7th में है तो आपको भिन्नों का जोड़ना घटाना आ जाएगा, और 6 में है तो सिंपल वाला होगा आई थिंक, ठीक है। चलिए हम इसको करेंगे कवर, तब आप इसको समझ जाएंगे। अब मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ। पूर्णांक होते हैं जिनमें प्लस माइनस लग जाता है, ऋण पूर्णांक, और यह है धन पूर्णांक, ठीक है। भिन्न होती हैं जिनको हम अनुपात में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। जब बटे वाला रूप होता है यही भिन्न कहलाता है, और हाँ, ऊपर वाला जो भिन्न का होता है उसे बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर, ठीक है। जो बटे में ऊपर वाली संख्याएं होती हैं वे अंश कहलाती हैं, नीचे वाली संख्याएं हर कहलाती हैं, ठीक है। परिमेय संख्या जिसमें अंश या हर कोई सा भी माइनस में है तो वो परिमेय संख्या है, लेकिन वो भिन्न नहीं है। चाहे वो 2/3 प्लस प्लस में है तो भी परिमेय संख्या है, लेकिन वो उस टाइम पर भिन्न भी है, ठीक है। होपफुली आपको एक क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे से कि कैसे कैसे क्या होता है, तीनों में दोनों में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, हम एक्सरसाइज करेंगे और क्लास वाइज एक्सरसाइज लेके चलेंगे 1A तीनों क्लासेस की, क्लास 6, 7th और 8th की। टाइम टेबल मैं आपका सेट कर दूंगी कि किस दिन कौन सी क्लास होगी, वो आप अच्छे से देख सकते हैं। हाँ, टेलीग्राम पर आप मुझे ज्वाइन करना ना भूलें। एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़। थैंक यू, बाय।